हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मेरे ही एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन मेरे पास आया कि लेट गो के लिए आपने जो वीडियो डाली थी ना, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे समझ में आई हैं, बट मैं लेट गो कर नहीं पा रहा हूँ। तो क्या प्लीज़ आप उसको एक डिटेल्ड वीडियो डाल सकते हो? तो लेट गो करने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगर हमने एक लेटर लिखा है, उस लेटर को हमको किसी के पास पहुँचाना है, ठीक है? तो जब तक हम उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल के आएंगे नहीं वापस अपने घर पे, तब तक वो लेटर आगे कैसे जाएगा? नेक्स्ट जर्नी में जाएगा, वहाँ से पोस्ट ऑफिस वाला पोस्टमैन वहाँ से निकालेगा उसको, वहाँ से लेके जाएगा जहाँ उसको पहुँचाना था। ये सारी प्रक्रिया में 8-10 दिन का टाइम लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8-10 दिन का टाइम लग ही जाना है। तो वैसे ही हमारा जो मैनिफेस्टेशन है ये भी है। हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो पहले हम उसको अपने पास से जाने तो दें, पहले हम उसको छोड़ें तो, ताकि वो चीज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं। जब तक आप किसी चीज़ को जाने नहीं दोगे, तब तक वो आपके पास वापस कैसे आएगी? तो लेट गो करने का मेन मोरल यही है कि आप किसी भी चीज़ को जब तक आप भेजोगे नहीं, मान लो आपने खत लिखा है, उस खत को जब तक आप सेंड नहीं करोगे, तब तक तो वो आपके पास ही रह जाएगा। वो आपको लिखने का क्या मतलब जब वो सामने वाले के पास पहुँचा ही नहीं। तो लेट गो करने का सिर्फ यही मकसद है कि आपने जो कुछ भी अपने मैनिफेस्टेशन कंप्लीट की है, वो ईश्वर को लेट गो कर दो, यानी कि ईश्वर के भरोसे उनको मैनिफेस्टेशन को छोड़ दो। अब ये जान लो कि अब मेरा यहाँ पे काम ख़त्म होता है पूरे विश्वास के साथ कि मेरा काम ये ख़त्म होता है। मैंने 10x3 टेक्निक कर ली है 30 डेज़ तक या फिर 21 डेज़ तक या फिर 45 डेज़ तक, मैंने जितना भी डे तक था ये कंप्लीट कर लिया है। अब मैं पूरे विश्वास के साथ इस विश को अपने यूनिवर्स पे सरेंडर करता हूँ, ताकि ये जो विश जो मैंने मांगी है वो चीज़ मेरे पास वापस आ सके। क्योंकि जब तक आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नॉर्मली लिखा है, उसको जब तक आप सेंड नहीं करोगे, तब तक वो सामने वाले के पास पहुंचेगा ही नहीं। वरना आपके इतने अच्छे मैसेज लिखने का क्या मतलब, आपके इतने अच्छे लेटर लिखने का क्या मतलब, जब वो उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है। तो आपको लेट गो करना सीखना होगा। पहले उसको छोड़ना होगा। आपने टेक्निक कंप्लीट कर ली, उस टेक्निक को छोड़ो। अब टेक्निक नहीं लगाना, आपको पूरे विश्वास के साथ ईश्वर पे सरेंडर कर देना है कि मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया है, इसके आगे का काम आपका है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये काम करोगे मेरे लिए और वो चीज़ मेरे पास वापस आएगी ही आएगी। तो लेट गो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में कुछ भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, चाहे कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके लाइफ में पैसे हो, चाहे वो आपका बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, आपका कोई पार्टनर, कोई एक्स, कुछ भी। जब तक आप उस चीज़ को सरेंडर नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ को यूनिवर्स के हवाले नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ आपके पास तक नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले आपको सरेंडर करना सीखना होगा। आपको पहले उसको दे देना है, एकदम छोड़ देना है इस विश्वास के साथ कि अब मैंने दे दिया है, वो मुझे मिल जाएगा। बस इस विश्वास के साथ आपको छोड़ देना है। देन उसके बाद आप देखो मैजिक, कुछ दिन के बाद आपको खुद साइन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं आपको बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, कहीं कि आप सही रास्ते पे हो, कहीं आपको एंजल नंबर दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें करने का यही फ़ायदा है कि आपकी जब आपने लेट गो करना शुरू कर दिया, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करता है। चाहे वो एंजेलिक नंबर के थ्रू हुआ, चाहे वो बटरफ्लाइज के थ्रू हुआ, चाहे वो कोई अलग ही एक यूनिवर्सल चीज़ों के थ्रू हुआ। तो जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, तब तक चीज़ें आपके पास कैसे आएंगी? जब तक आप लेटर दोगे नहीं किसी को, तब तक वो उस तक पहुंचेगा कैसे? फिर वो उसका रिप्लाई आपके पास तक कैसे आएगा? तो यही होता है हमारे लेट गो में। जब तक हम उसको यूनिवर्स के हवाले नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ हमारे पास तक वापस नहीं आएगी। तो आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो लेते हैं आप सभी से अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।